ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपीस तक के प्रोडक्ट अवेलेबल है इंडियन मार्केट में मर्सिडीज़ के पोर्टफोलियो में। स्टिल मर्सिडीज़ कंसीडर करते हैं अपना एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट जीएलएस को। 16,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं इंडियन मार्केट में जीएलएस के, और एक फुल साइज़ लग्जरी एसयूवी होने के बावजूद इतने बड़े नंबर अचीव करना बहुत बड़ी बात है। तो कुछ तो स्पेशल होगा इस जीएलएस में। आज इस डिटेल रिव्यू के अंदर कोशिश करूंगा आपको हर एक बात अच्छे से समझा पाऊँ कि जीएलएस क्यों स्पेशल है अपने सेगमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं एक डेप्थ रिव्यू ऑफ जीएलएस 450D एएमजी लाइन का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट डिज़ाइन से। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत ही ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। 5 एक्सटीरियर पेंट शेड्स और 3 इंटीरियर कलर ऑप्शंस में आप सेलेक्ट कर सकते हैं जीएलएस को। और साथ ही मैं आपको बताते हुए चलता हूँ ये जो एएमजी लाइन मेरे साथ में है, इस पर्टिकुलर कार के अंदर क्या डिफरेंस है जो स्टैंडर्ड जीएलएस में है। और सबसे पहले प्राइस डिफरेंस की बात करते हैं तो 1.4 करोड़ रुपीज़ है इस एएमजी लाइन जीएलएस 450 की प्राइस, और 450D जो मेरे सामने है इसकी प्राइस है 1.43 करोड़। डीजल में फ़र्क है 1 लाख रुपये का, पेट्रोल में फ़र्क है 3 लाख रुपये का जो स्टैंडर्ड जीएलएस है उससे। अब जो डिफरेंसेस आए हैं वो भी अपन वॉक अराउंड में कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पर मल्टी बीम प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देती है कंपनी। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और उसके बाद में आप इधर देखेंगे यही टर्न इंडिकेटर जो है वो डीआरएल में कन्वर्ट हो जाते हैं, या डीआरएल को आप बोल सकते हैं टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट होती है। हाई ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर जो है वो ये ग्रिल आपको मिलती है। काफ़ी बढ़िया 4 स्लाइड, काफ़ी मतलब बोलते हैं ना कि प्रीमियम एसयूवी मस्कुलर फील जो है वो ग्रिल से इस कार को मिल रहा है। काफ़ी बड़ा मर्क का लोगो, उसी के नीचे कैमरा और 6 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। ये जो फ्रंट एप्रोन आप देख रहे हैं ये भी जो है वो ब्लैक कलर के अंदर कर दिया गया है। नीचे ये जो पार्ट है इसको बॉडी कलर जो है वो रखा गया है। ओके, तो ये फ्रंट स्टाइल एलिमेंट कुछ इस स्टेप्स है। मैं एक बार आपको इंजन पे भी जो है वो दिखा देता हूँ, और इंजन कितना साउंड करता है आइडियल कंडीशन पे वो भी एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिए। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनलाइन 6 सिलेंडर 3 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आपको ये मिलता है डीजल में। आइडियल कंडीशन में कितना साउंड कर रहा है मैं चुप होता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। बहुत ही साइलेंट इंजन है, बहुत ही रिफाइन है। इतना बड़ा इंजन होने के बावजूद भी बहुत ही कम नॉइज़ जो है वो ये करता है। ऊपर आपके पास में ऑफ कोर्स जो है इंसुलेशन प्लेट मिल जाती है, और हाइड्रोलिक स्ट्रट्स के साथ ये काफ़ी बड़ा बोनट और बहुत ही बढ़िया थर्ड आपको दी गई है। 5 स्टार यूरो एनकैप रेटिंग भी कार के अंदर है, और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। 9 एयरबैग्स, ABS, EBD हर एक चीज़ है। और उसके अलावा साइड में अब आते हैं तो आपको ये AMG स्टाइल्ड 5 स्पोक एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक जो है वो परफोरेटेड हो गया है, और जो कैलिपर है इस पर मर्सिडीज़ बेंज जो है वो लिखा हुआ है। फ्रंट जो टायर है वो 275/45 R21 है, तो 21 इंचेस की व्हील जो हैं वो काफ़ी बढ़िया लगते हैं कार के ऊपर। और जो व्हील आर्क आप देख रहे हैं ये भी अब ब्लैक कलर के अंदर हो गई है इस AMG लाइन में, और बॉडी कलर ऑफ कोर्स आपको मिलने वाली है लाइक अगर आप दूसरे पेंट शेड लेते हैं तो। उसके बाद में साइड फुटरेस्ट यहाँ पर आप देखेंगे क्रोम है। उसके अलावा ये जो मिरर है इस पर भी ये ब्लैक फिनिश कर दी गई है। जो विंडो एरिया है ये भी ब्लैक हो गया है, और ऊपर ये मैट फिनिश के अंदर आपको रूफ रेल्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। कार लिटरली साइज़ में काफ़ी बड़ी है। जिसने भी कमेंट करा था मुझे याद है, Q&A में मैंने डाला था, जो भी अपने क्वेश्चन से पूछ सकते हो। तो फोटो में डेफिनेटली बड़ी दिखती है, बट रियल लाइफ में फ़ोटो से ज़्यादा बड़ी दिखती है। 5.2 मीटर की लेंथ है अप्रॉक्स। एयर सस्पेंशन के साथ में आती है, कार की हाइट आप रेस कर सकते हैं। रियर से अपन देखेंगे तो एक सिल्वर लाइन जो है वो ये जा रही है। आई डोंट नो व्हाई मर्क ने इसे जो है वो डार्क क्रोम नहीं करा। मुझे लगता है कि ये AMG लाइन में पर्टिकुलर इसे भी जो है वो डार्क कर देना चाहिए था। GLS 450D की ब्रांडिंग यहाँ पर डी हट जाएगा अगर डीजल नहीं होगा तो। यहाँ पे मर्क का लोगो फोमेटिक ऑफ कोर्स ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में है कार। पीछे भी आपके पास में पार्किंग सेंसर्स हैं इन नंबर्स में 6, और पार्किंग कैमरा, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, स्टॉप माउंट लैम्प, सभी एमिनिटीज़ जो हैं वो आपको मिल ही जाती है ऑफ कोर्स। अराउंड 450 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है, जिसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो अराउंड 2400 लीटर्स तक। और लिटरली इन सीट्स को आप कंप्लीट फोल्ड कैसे करेंगे मैं यहाँ से एक एक करके आपको बता भी देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये जो हेडरेस्ट है वो नीचे गए, अब ये सीट फोल्ड हुई। अब सेकेंड रो फोल्ड करते हैं यहाँ से, और अगर आगे वाली जो फ्रंट पैसेंजर की सीट है वो अगर बीच में कहीं टच हो रही होगी तो वो भी ऑटोमेटिक जो है वो आगे हो जाती है। ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से जो है वो सीट्स पूरी फोल्ड हो चुकी है, और लिटरली ये इतना बड़ा एरिया बन जाता है कि आराम से आप यहाँ पर सो भी सकते हो। अगर आपको कहीं ऐसी जगह लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो कि होटल्स वगैरह नहीं मिल रही, ऑफ कोर्स यार GLS लेके मैं यहाँ पे सोता अच्छा नहीं लगूंगा, बट स्टिल यहाँ पर रेस्ट की जा सकती है। 6 फीट का बंदा आराम से यहाँ पर जो है वो एक पावर नैप ले सकता है अगर लेना चाहे तो। अब सीट्स को वापस से ऊपर करने का टाइम आ गया है।
ओके। और सभी सीट्स अपनी पोजीशन ले ली वापस से। यहाँ पर 12 वॉट का ये पावर सॉकेट आपको मिलता है, जिससे टायर में अगर आपको इन्फ्लेटर वगैरह यूज़ करना है कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कार की हाइट डाउन करनी है तो वो एक स्विच मिलता है, एयर सस्पेंशन है, आप कार की हाइट जो है वो नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पर एक स्विच है जिससे ऑल प्रेस करने पर सारी सीट जो हैं वो नीचे चली जाएगी और ऊपर भी आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है, एक स्पेस सेवर टायर पड़ा हुआ है आपके पास में, और जैक है, टूल बॉक्स है, यूज़र मैनुअल है, और साथ ही साथ आपका टायर इन्फ्लेटर भी आपको मिल जाता है। और ये जो है ये मतलब लाइक अगर आप इन सीट्स को नीचे करके आपको लगेज रख के और ऐसे लगाना है तो आप लगा सकते हो, मतलब उसको बोल सकते हैं कि लगेज को आप कवर कर सकते हो, पीछे से कोई कार के अंदर क्या पड़ा हुआ है वो देख नहीं पाएगा। अब चलते हैं सेकंड रो में और देखते हैं सेकंड रो में क्या कुछ है। यहीं से आप कार को ऊपर से लॉक और लाइक बूट को क्लोज कर सकते हो, और साथ ही बूट की हाइट कितनी है उसको प्रेस करके रखेंगे वो लॉक भी हो जाता है। वो बेसिक फीचर आपको पता ही होगा। चारों ही डोर्स पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं। अब एक बार थर्ड रो जो है वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं। एक स्विच है यहाँ पर, इसको मैंने प्रेस करा और सीट जो है वो ऑल द वे जितनी हो सकता है उतना आगे हो जाएगी। थोड़ा सा स्लो है ये वाला प्रोसेस, थोड़ा सा फास्ट हो सकता था। अब आप देख सकते हैं पीछे जो स्पेस है वो बच्चों के लिए ही है। लाइक यहाँ पर बैठना बड़ा टफ टास्क है, और यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है, 2 टाइप सी पोर्ट है। इन स्विच से जो है वो सीट को मैं थोड़ा आगे कर सकता हूँ अपने लिए, यहाँ पर जो है वो मैं बैठ सकता हूँ। बट आई डोंट नो कि ये सीट आगे करने के बाद में मतलब लाइक आगे कोई कंफर्टेबल बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा। एक सीट को अगर फोल्ड करनी है तो मैं यहीं से इस स्विच से जो है वो कर सकता हूँ। अगर मैं इसको वापस ऊपर करनी है तो मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ, मतलब 2 स्विच यहाँ पर भी दिए हुए हैं। देन उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो हेडरेस्ट है इसको एडजस्ट करने अपना बड़ा थोड़ा सा टफ टास्क है। लाइक इसको ऐसे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली अंदर चले जाता है इसलिए, बट लिटरली ये बहुत हार्ड है। फिर उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इससे ये सीट मैंने आगे पीछे करी थी, 2 टाइप सी पोर्ट है, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, और यहाँ पर स्पीकर्स की प्लेसमेंट जो है वो रखी गई है। अब यहाँ पर जो है वो बैठना थोड़ा सा टफ इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्पेस जो है वो ऐसा सच बहुत ज़्यादा है नहीं, पीछे बच्चे ही बैठेंगे, मैं तो यहाँ पर फंस जाऊँगा। ये क्यों है? ओके, अगर ये सीट फोल्ड करके वो मैंने जो बताया था ना, अगर आपको शेड लगाना है कि पीछे आपके कोई देख नहीं पाए तो वो इजीली जो है वो आप लगा सकते हो। चलते हैं वापस से बाहर। टफ टास्क है यार वहाँ पे बैठना। इस स्विच को मेरे को प्रेस करके रखना पड़ेगा, तब ये सीट जो है वो पूरी पीछे जाएगी, और वो देखो वो वाली सीट अपने पोजीशन पे आ गई वापस से। ड्राइवर गाड़ी चला रहा हूँ ना, तब ये हरकत मत कर देना गलती से भी। अब यहाँ से मैं सीट को वापस पीछे करूँगा। अब अंदर बैठ के आपको हर एक चीज़ बताता हूँ मैं। ओके, तो सबसे पहले इसको ऑल द वे पूरी पीछे कर लेता हूँ, जितनी पीछे ही जा सकती है। ठीक है, डन। और इधर इस वाली सीट को भी मैं अपने हिसाब से पूरा पीछे कर देता हूँ ऑल द वे। अब यहाँ अगर आप देखते हुए चलोगे तो रिक्लाइन एंगल तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत है सच आपको नहीं है। बट हैज़ अ GLS फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ये, उसके हिसाब से मुझे लगा कि रिक्लाइन एंगल जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा और सीट जो है वो पीछे जानी चाहिए थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो यूज़ करा गया है। ये इससे फोल्ड हो जाते हैं ताकि आपके सिर को मतलब लाइक ऐसे सपोर्ट मिल सके। ऐसे यहाँ पर आपका सिर टिक जाएगा और इधर उधर जो है वो हिलेगा नहीं अगर आप सो रहे हैं तो। देन आपका ये जो आर्म रेस्ट है इसकी साइज़ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी गई है, ये सेंटर कंसोल वाले आर्म रेस्ट की। अब यहाँ पर 2 कप होल्डर हैं, उसके बाद में AC इवेंट है, और 5 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC है। 2 जोन फ्रंट वाली सीट पे, 2 जोन रियर सेंटर सीट में लाइक सेकंड वाली, और थर्ड वाली रो के लिए एक जोन अलग से। ऐसे टोटल 5 जोन जो है वो आपको AC मिलते हैं। यहीं से आप सारे कंट्रोल्स करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो अपना फ़ोन रख सकते हैं, और उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो टैब है आपके पास में, और इस टैब की मदद से आप बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो गाड़ी के यहीं बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ अगर मैं बैठा हूँ और सपोज़ मैंने शॉफर पैकेज यूज़ करा और सीट को पूरा ऑल द वे आगे कर दिया, लाइक ये देख सकते हो सीट कितनी आगे जा रही है, आराम से लंबे पैर करके जो है वो यहाँ पर बैठा जा सकता है। आपका ध्यान इस पे जा रहा होगा, मैं बताऊँगा आपको कि वो क्या है। अब इसका एंगल जो है वो भी मैं ऐसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मेरे को क्या चलाना है वो भी मैं इस टैब की मदद से जो है वो चला सकता हूँ। लाइक मुझे कुछ भी अपना काम करना है यहाँ पर बैठे बैठे, अपना अलग से एंटरटेनमेंट यूज़ करना है, तो ये देखो यहाँ से मैं चला रहा हूँ और ये स्क्रीन चल रही है। वैसे ही यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा राइट साइड में, तो ये जो राइट वाला है आपका, वैसे ही मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ ये राइट वाला, तो राइट वाली स्क्रीन जो है वो वर्क करेगी। और अब ये क्या चीज़ है, मैं पहले
इसको यहाँ पर रख दिया। अब ये जो है वो आपके हेडफोन्स हैं, ऐसे 2 हेडफोन्स आपको मिलते हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हेडफोन्स हैं जिनमें आप इंडिविजुअली पेयर कर सकते हो लेफ़्ट और राइट स्क्रीन के साथ में अपना पॉडकास्ट, यूट्यूब म्यूज़िक जो भी आपको सुनना है आप सुन सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो वायरलेस चार्जर है, ये प्रो मैक्स साइज़ का फ़ोन है, वो यहाँ पर आराम से आ चुका है। और यहाँ पे वैलेट है, 2 टाइप सी पोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। डन है। अब उसके अलावा चलते हैं आगे। लाइक सीट्स अगेन है तो कंफर्टेबल, थाई सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है, लेग रूम जो है वो काफ़ी अच्छा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं काफ़ी आराम से यहाँ पर बैठा हूँ, काफ़ी रिलैक्स पोजीशन में बैठा हूँ। दोनों ही हाथ मेरे यहाँ पे, एक आर्म रेस्ट इधर, एक आर्म रेस्ट, सभी जगह सॉफ्ट टच मटेरियल, कुशनिंग बहुत बढ़िया है। यहाँ पर मैं इसे ऐसे फोल्ड करके अगर रखूँगा तो मेरा सिर इधर उधर जो है वो नहीं होगा अगर मुझे सोना है तो। देन उसके अलावा यहीं से मैं शेड जो है वो ओपन कर सकता हूँ, लेफ़्ट राइट विंडोज़ के। उसके अलावा ऊपर जो पैनोरामिक सनरूफ है उसका भी शेड जो है वो यहीं बैठे बैठे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। बस एक ही चीज़ मुझे ऐसा लगा कि और इम्प्रूव हो सकती है, वो है रिक्लाइन एंगल। अब चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या कुछ। सबसे पहले डोर्स की बात करें तो बर्मिस्टर के 13 स्पीकर्स, 590 वॉट साउंड सिस्टम, हीटेड वेंटिलेटेड सीट, यहाँ पर आपके पास में मेमोरी फंक्शंस हैं और यहीं से आप जो है आपका थाई सपोर्ट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। सभी कंट्रोल जो हैं वो जो स्विचेस हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रखी गई है। देन आपके पास में यहाँ पे चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स है और यहीं से रियर शेड्स वगैरह जो है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लॉक अनलॉक है, इधर बॉटल रखने के लिए स्पेस, ये इतनी बड़ी बॉटल रखी हुई है उसके बाद में भी थोड़ा सा स्पेस, यानी कि इससे बड़ी बॉटल भी यहाँ पर आ सकती है। यहाँ से आप बूट इलेक्ट्रॉनिकली ओपन कर सकते हैं, लंबर सपोर्ट आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे। अब AMG फ्लोर मैट्स जो है वो नए आ गए हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपके पास में ये मेटल पैडल जो है वो AMG लाइन में आपको मिलते हैं। यहाँ पे कंट्रोल्स हैं लाइट के जो कि ऑटोमेटिक रहती है और यहाँ से आप इल्यूमिनेशन जो है वो कम कर सकते हैं। ये स्विच जो है वो थोड़ा सा ऐसे फ्री सा वर्क करता है, यहाँ पे वेट होना चाहिए था थोड़ा। अब सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। ये स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है AMG लाइन ट्रिम में, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, हॉर्न काफ़ी प्यारा और काफ़ी लाउड भी है। उसके अलावा यहाँ पर ये सभी जगह लेदर वर्क किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया लगता है स्टीयरिंग। और यहाँ पर ये हैप्टिक टच कंट्रोल्स और यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स हैं। इधर आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर्स के साथ में और इंडिकेटर हैं, हाई बीम वगैरह। इधर आपके पास में गियर लीवर है। दैट्स इट। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दिया हुआ है, ऑटो ऑन ऑफ फंक्शन आप जो है वो ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा मैबैक की याद आएगी बिकॉज ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, इस टाइप की जो स्ट्रिप वर्क है, ये मैबैक के अंदर जो है वो कंपनी देती है। माबा या मैबैक, मतलब हर एक वर्ड जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होता है, तो उससे थोड़ा सा मतलब लाइक बोलना हुआ था मुझे कमेंट में। उसके अलावा एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, वो AC वेंट अलग है और ये वाला आप देखोगे ना तो मतलब ये एक पूरा मतलब ऐसे अलग कॉकपिट सा जो है वो बनाया हुआ है, मतलब इतना और इतना ये ड्राइवर के लिए ये कितना प्यारा फील जो है वो दे रहा है। यहाँ पर 4 AC वेंट्स हैं और कई सारे फिजिकल बटन्स हैं, एंड कई सारे फिजिकल बटन से ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब आप देखो यार, सभी जगह स्विचेस दिए गए हैं और इतने सारे स्विचेस, लिटरली कार की वाइब भी चेंज हो जाती है। तो लिटरली वी वांट स्विचेस। स्क्रीन की साइज़ सही है, कोई दिक्कत परेशानी ऐसा सच नहीं है। 2 काफ़ी बड़े स्क्रीन जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। स्टार्ट इस वाली स्क्रीन से करते हैं, इन्हें कंट्रोल जो है वो मैं यहाँ से करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले तो एक ये नॉर्मल डिस्प्ले जो है वो आपको मिलता है, उसके अंदर आप कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, और साथ ही इसके साथ साथ में एम्बिएंट लाइट भी चेंज हो जाती है। ये स्पोर्ट्स से डिस्प्ले है, आइडियल कर रही है 580 RPM पे। उसके बाद में क्लासिक डिस्प्ले है। क्लासिक डिस्प्ले के बाद में क्लासिक डिस्प्ले के अंदर आपके पास में यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं, फ्रॉम स्टार्ट, रीसेट, इको, कंजप्शन, अटेंशन असिस्ट और आपका ये मैप है। देन उसके बाद में नेविगेशन सिस्टम है और असिस्टेंट। आपको अगर नॉर्मल डिस्प्ले चाहिए तो ऑफ रोडिंग के लिए अगर डिस्प्ले आपको चाहिए अलग से है, और सर्विस डिस्प्ले है। तो यहाँ पर बैठे बैठे जो है वो आप हर एक चीज़ जो है वो देख पाएंगे। मुझे क्लासिक डिस्प्ले जो है वो काफ़ी बढ़िया लगता है। और स्पेशली आप यहाँ पर अगर सेंटर स्क्रीन पे देखेंगे, ऑलमोस्ट मर्सिडीज़ की सारी ही कार्स में जो है वो ये स्क्रीन के अंदर UI जो है वो काफ़ी कमाल मिलता है। MBUX बहुत ही सीमलेसली वर्क करता है और कमाल की तरीके से जो है वो हर एक चीज़ आप एक्सेस कर पाते हो। लाइक काफ़ी ईजी टू यूज़ है, अगर एक बार बंदा बैठेगा ना उसको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या है। नेविगेशन, फ़ोन, रेडियो, उसके बाद मीडिया में साउंड सेटिंग जो है आप यहाँ से करेंगे। मर्सिडीज़ के कुछ ऐप्स हैं, आप अपने फ़ोन से भी कनेक्ट करके हर एक चीज़ जो है वो देख सकते हैं। उसके अलावा कंफर्ट में आप आते हैं तो आपके पास में सीट, एम्बिएंट लाइट की ब्राइटनेस वगैरह, कलर जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी कलर, मोनोक्रोम में भी 64 कलर्स हैं। सीट में काइनेटिक फंक्शन मिलता है, मसाज फंक्शन जो है वो नहीं मिलता। हीट मैनेजमेंट है, पोजीशन जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पे ऑफ रोड मोड है एक आपके पास में इंडिविजुअल, जिसमें आपको ऑफ रोडिंग से रिलेटेड सारी डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर डिटेल्स देता रहेगा। डन। और इन्फो में कंजप्शन कितना हो रहा है, व्हीकल में कितनी एनर्जी, एक्सेलरेशन, ब्रेक वगैरह हो रहा है, इंजन के पावर और टॉर्क वगैरह कितना यूज़ किया जा रहा है वो यहाँ पर दिखाएगा। देन सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आपके पास में व्हीकल में असिस्टेंट से रिलेटेड है, लाइक एडास लेवल 2 कार के अंदर आता है, वो आप यहाँ से जो है वो देख पाएंगे। असिस्टेंट, कैमरा, ओके, व्हीकल सेटिंग्स हैं कुछ इसके अंदर,
लाइट्स की सेटिंग्स हैं, आप सिस्टम और इन्फो। और साथ ही इस डिस्प्ले को ऐसा नहीं कि मेरे को वहाँ लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पर एक ये टच पैड है, यहीं बैठे बैठे जो है वो हर एक चीज़ में कमांड कर सकता हूँ। लिटरली बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही ईजी बना देता है ये लाइफ को। जब आप कार चला रहे होते हो ना, तो ये यहाँ से कमांड करना बहुत ईजी होता है। यहाँ पर एक शटल है, इसको आपको ऐसे ओपन करना है। मोस्टली क्या होता है कि ऐसे करते हैं तो वो वापस आ जाती है, इसमें आपको ओपन भी इससे ही करना है और क्लोज भी मैन्युअली करना है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, 2 टाइप सी पोर्ट है और 2 आपके पास में कप होल्डर है। यहीं से जो है वो आपकी कोक वगैरह आपको रिलीज़ करनी है, होल्ड करनी है, वो आप कर सकते हैं। ओके, वॉल्यूम कंट्रोल, नेविगेशन, रेडियो, टेलीफोन के कंट्रोल्स, बैक, होम, और आपको सॉन्ग लाइक चेंज करना है कर सकते हैं। डायनेमिक सेलेक्ट में आपके पास में कंफर्ट, इको और ऑफ रोड 3 मोड है। स्पोर्ट्स मोड जो है वो मैं मिस कर रहा हूँ इस कार के अंदर। स्पोर्ट्स बिकॉज एक और चीज़ ये भी है कि कंफर्ट और इको ऑलमोस्ट सेम फील होते हैं। यहाँ पर आपकी जो है वो फिंगर स्क्रीन लाइक फिंगरप्रिंट है। अगर आप अलग अलग यूज़र कार को चला रहे हो तो अपना डाटा जो है वो सेव करके रख सकते हो। इसको अगर आप क्लिक करते हो तो आपका ये शॉर्टकट जो है वो ओपन होता है। पार्कोट्रॉनिक लेन की असिस्ट, इसको आपको ऑन ऑफ जो भी करना है वो आप यहीं से कर सकते हैं। व्हीकल को आपकी हाइट अगर लोअर करनी है तो वो भी आप यहाँ पे बैठे बैठे जो है व्हीकल की हाइट लोअर कर सकते हो। और यहीं से भी ये बहुत ही कमाल स्विच है, यहाँ से व्हीकल की हाइट रेज भी हो जाती है और व्हीकल की हाइट जो है वो नीचे भी आ जाती है। और यहाँ पर आप ऐसे हाथ रख के इसको चलाएंगे। तो ये सीन है। इधर एम्बिएंट लाइट वगैरह रात में बहुत प्यारी लगती है। एक ग्लव बॉक्स है जिसमें डिसेंट स्टोरेज आपको मिलती है। मोस्टली जो है वो चश्मे का बॉक्स, मेरे वैलेट और कुछ वायर्स वगैरह यहाँ होते हैं। बाकी एक अलग से यहाँ पर जो है वो सनग्लास होल्डर मर्सिडीज़ ने नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली। ऑटो डिमिंग IRV में एक चीज़ बहुत ही कमाल की है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये वैनिटी मिरर है। और उसके अलावा एक बहुत ही कमाल की ये चीज़ है, इसको ऐसे ओपन करा, उसके बाद में इसको आप ओपन कर सकते हो और इसको आप पूरा एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये बहुत ही सही तरीके से जो है वो वर्क करता है और पूरा मतलब ऐसे मतलब ऐसा अलग ही प्राइवेसी वाली वाइब जो है वो यहाँ पर आती है। ठीक है, इसको क्लोज़ करते हैं। ओके और हाँ, ये वैनिटी मिरर लाइट के साथ में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ऊपर यहाँ पर आपके पास में माइक भी है। देन आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो ये एक स्विच जो है वो मेरे को बड़ा मतलब ऐसे सॉफ्ट सा, मतलब इसमें फीडबैक जो है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है। ये सनरूफ वाला स्विच है। और यहाँ पर आपके पास में लाइट्स के कंट्रोल्स हैं। आप पूरे केबिन के लाइट्स यहीं पर बैठे बैठे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। रीडिंग लैंप्स वगैरह आपको ऑन ऑफ करने हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। SOS स्विच जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है। मर्सिडीज़ मी कनेक्ट जो है वो भी फंक्शन है। सेम सेटअप इस तरफ भी आपको दिया हुआ है। ओके, अभी ये बोल रहा है देखो कॉल करना है क्या, तो नो, मना कर दो, एंड कॉल नहीं करना हमको कॉल। ओके, अब यहाँ पर आपके पास में ग्लव बॉक्स है। काफ़ी बढ़िया स्टोरेज आपको ग्लव बॉक्स में मिल जाती है। बाकी जो फिनिश, मटेरियल, क्वालिटी, सॉफ्ट टच मटेरियल, स्टिचिंग्स, हर एक चीज़ टॉप नॉच यहाँ पर रखी गई है। इवन तो यहाँ पर भी देख सकते हो ब्राउन कलर की स्टिचिंग जो है वो दी गई है। इधर आपके पास में हीटेड वेंटिलेशन सीट जो है वो मिल जाती है को ड्राइवर के लिए भी। और सीट की अपहोल्स्ट्री काफ़ी अच्छी है, सीट काफ़ी बड़ी है। फ्रंट सीट स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा बढ़िया जो है वो इसकी फील हुई है। तो अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि GLS ओवरऑल चलाने में कैसी है, पीछे वाली सीट का कंफर्ट कैसा है। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट आई थिंक आप लोगों को हर एक चीज़ की डिटेल जो है वो मैंने दे दी है। GLS को चला के एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ कि ओवरऑल जो मैंने पिछले 3 दिनों में इस कार को यूज़ करा है, लगभग 550 किलोमीटर के आसपास मैंने इसको ड्राइव किया है। ज़्यादा लंबा मैं लेके नहीं जा पाया क्योंकि मेरे कुछ और भी शूट्स थे। और मेरे को ये है कि जब ये कार फ्री हो जाएगी, एक्चुअली अभी नहीं आई है फ्लीट में, तब मैं लंबे टाइम के लिए मंगवाऊंगा और बढ़िया अच्छा खासा इससे ट्रैवल करेंगे। और वो ट्रैवल वाला वीडियो जो है वो आप देखना। बाकी अभी फ़िलहाल जो है जितना एक्सपीरियंस करा ये भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज मैं अच्छी तरीके से कार को समझ चुका हूँ और अब आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप कार के अंदर बैठते हैं, ड्राइवर सीट पे काफ़ी लग्जरी, काफ़ी अच्छी वाइब जो है वो आती है। स्टीयरिंग होल्ड करने में काफ़ी बढ़िया लगता है। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। साइड अपहोल्स्ट्री और ये शोल्डर वगैरह जो है एरिया, सब सपोर्ट, लंबर सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। कोई कमी मुझे जो है वो यहाँ पर नहीं लगी। ड्राइव में डालते हैं, हज़ार्ड लैम्प्स ऑफ। एक क्वेश्चन था कम्युनिटी पोस्ट पे कि क्रॉल कितनी स्पीड पे कार करती है, सबसे स्लो कितनी चलती है ये बीस्ट। तो आप देख सकते हैं अराउंड 5-6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है वो ये चलेगी। ऑफकोर्स 5 की स्पीड पे अभी चल रही है। 5-6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है वो ये कार चलती है फॉर श्योर। ओके, हियर वी गो। अभी एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एकदम से जो है वो इस लाइन में मत आ जाना कभी भी, मतलब लाइक आप कार चलाना स्टार्ट करो तो। बट मैं आपको 0 to 100 पे एक बार बता देता हूँ ताकि फिर अपने को रुकना नहीं पड़े, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। स्पोर्ट्स डिस्प्ले लगा दिया, स्पोर्ट्स मोड मेरे पास में नहीं है यहाँ पे। हियर वी गो। 60, 70, 80, 90, 100, 120
2.5 टन की इतनी बड़ी बल्कि एसयूवी 0 to 100 जस्ट 6.1 सेकंड में कर लेती है। मैंने इसको 6 सेकंड के अंदर, मतलब लाइक जो 0.1 है ना वो हटा दिया, 6 सेकंड के अंदर भी 0 to 100 करा है। डिपेंड्स अपॉन आप कैसे लॉन्च कर रहे हो, टायर प्रेशर कैसा है, विंड ब्लास्ट हो रहा है कितना हो रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेट इट बी। अब आते हैं जैसे अपन प्रॉपर रिव्यू में हर एक कार के बारे में बात करते हैं। गाड़ी की विजिबिलिटी कैसी है ड्राइवर सीट से। अगेन एंगल, व्यूइंग एंगल बहुत ही कमाल है। बोनेट आपको दिखाई देता है। ORVM से काफ़ी अच्छा ही व्यू आपको आ जाता है और IRVM से भी बढ़िया व्यू आता है। ऑलमोस्ट 80-85% आपको पीछे का जो है वो इसमें दिख जाता है। रेस्ट जो है वो 2 आपके हेडरेस्ट आते हैं और सेंटर में कोई ना बैठा हुआ हो, बट स्टिल व्यू काफ़ी अच्छा है बिकॉज कार की विड्थ काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट, अर्गोनॉमिकली कार सॉर्टेड है। एक ये कॉकपिट वाली वाइब आप लोगों ने वॉक अराउंड में अगर पूरा देखा है, स्किप नहीं करा है, तो ये यहाँ पर मिलती है मुझे पर्टिकुलर इतनी वाले एरिया में कि ये पूरा एक मेरा जोन है, मेरा कंफर्ट जोन जो है वो यहाँ पर मेरे को फील होता है। पर्सनल स्पेस वाली वाइब जो है वो यहाँ पे आती है बिकॉज ये जो बनाया गया है ना, ये पार्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है जिसमें डिस्प्ले बीच में सेंटर में लगा दिया गया है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट, सारे स्विचेस वगैरह दिए गए हैं हर एक चीज़ के लिए, तो बहुत ज़्यादा इसे मेरे को टच स्क्रीन पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। बाकी यहाँ पे मैं हैप्टिक टच से भी जो है वो हर एक चीज़ को चला सकता हूँ। देन यहाँ पर मेरे पास में एक ट्रैक पैड है, यहाँ से मैं कुछ भी अगर मुझे चलाना है तो मैं चला सकता हूँ, अगर टच बेस चलाना है तो मैं चला सकता हूँ। तो जितना ईजी आपकी लाइफ हो सकती है उतना GLS आपकी लाइफ को ईजी करने की पूरी कोशिश करती है। मर्क की टेक्नोलॉजी बेस्ट इन क्लास है। MBUX मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका, आप मतलब जितने टाइम से मेरे पास में गाड़ी है मेरे को कोई प्रॉब्लम जो है हैज़न सच फेस नहीं करनी पड़ी। हर एक चीज़ बहुत ही फ्लोलेस वर्क कर रही है। टच रिस्पॉन्स स्पेशली बहुत ही कमाल है कार का और ये स्क्रीन का। नेक्स्ट, इसमें जैसे मैंने आपको बताया इको, कंफर्ट और ऑफ रोड मोड मिलता है। कंफर्ट और इको में मेरे को बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंस फील नहीं हुआ। ऑफ रोडिंग मोड ऑफ कोर्स लाइक अगर आप ऑफ रोडिंग करने जाते हैं, एयर सस्पेंशन है कार का, हाइट आप लिफ्ट कर सकते हैं और वहाँ आपको जो है वो हेल्प करेगा। लो एंड टॉर्क वगैरह काफ़ी अच्छा रहेगा। गियर जो शिफ्टिंग है वो लाइक बड़े गियर्स में ही रहेगी, तो वो सब चीज़ें ऑफ रोडिंग में आपको काम में आएगी। बट एज़न सच मुझे नहीं लगता कि कहीं इतनी ज़्यादा ख़राब जगह जाके GLS के ऑनर कोई ऑफ रोडिंग करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो डेफिनेटली आपके पास में है कि आपकी कार कैपेबल है, आप कर सकते हो। अदरवाइज़ तो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में ही कार आती है, तो ईजीली जो है वो गाड़ी सभी सिचुएशन से जो है वो निकल ही जाएगी। कंजप्शन इंजन अब ओके, तो ये पावर डिलीवरी जो है वो चारों ही व्हील्स में जा रही है। मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो भी कार के अंदर आती है। तो अब बात कर लेते हैं इंजन की, परफॉर्मेंस की, राइड की, हैंडलिंग की। सबसे पहले हैंडलिंग गाड़ी की अच्छी है। कार काफ़ी बड़ी है साइज़ में। अगर आपको आदत नहीं है तो थोड़ा सा 5-7 दिन आप आराम से चलाओ, आदत डालो। मोस्टली सिटी ट्रैफिक वगैरह कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पार्क वगैरह करनी है। पार्कोट्रॉनिक फंक्शन आता है तो इजीली पार्क तो खुद से हो जाती है, बट स्टिल अगर आप मैन्युअली कर रहे हो और अगर आप सिटी ट्रैफिक वगैरह में चला रहे हो तो इट्स अ वेरी बिग कार। तो आपको थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान जो है वो रख के करें तो ही ज़्यादा बेस्ट है। बिकॉज़ आपकी कार और सामने वाली की कार दोनों ही उतनी इंपॉर्टेंट है। किसी भी कार को डैमेज जो है वो नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो बेटर थोड़ा सा जो है वो पहले यूज़ टू हो जाएं इस गाड़ी से, उसके बाद में आप डेली कम्यूट करें, डेली चलाएंगे, इससे जाएंगे आएंगे, आपको मज़ा आएगा। मोस्टली जो ओनर्स हैं GLS के वो ड्राइवर से ही चलते हैं, आप उनकी ड्राइवर कार चलाते हैं और वो पीछे बैठना पसंद करते हैं। बट स्टिल अगर आप चलाते हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ, ड्राइवर सीट पे बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो है वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट, हाईवे पे बहुत ही कमाल हैंडलिंग, स्टीयरिंग पे फील एंड फीडबैक बहुत सही है एकदम। बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्टेड फील नहीं होती है, बट स्टिल सीन ये है कि आपको मनूवर करना काफ़ी आसान है और काफ़ी लाइट वेट फील होती है। बहुत ज़्यादा ऐसे वेट जो है वो यहाँ पर फील नहीं होता है, मतलब ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आप बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हो। तो हाईवे पे ये एक प्लस पॉइंट है कार का, काफ़ी ईजी टू मैनेज है। मतलब लाइक जैसे ये देखो, मेरे को लेन चेंज करनी है, हल्का सा मतलब मैंने ऐसे बस वो दिया गाड़ी को कि हाँ मेरे को लेन चेंज करनी है, एंड कार जो है वो काफ़ी ईजीली लेन चेंज जो है वो कर रही है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है GLS के पर्टिकुलर। नेक्स्ट, इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। 3 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर अराउंड 362 हॉर्सेस बनाता है और 750 Nm का मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट जनरेट होता है। अब ये नंबर जो है वो ऑन पेपर आपको लाइक किसी को ज़्यादा लगेंगे, किसी को कम लगेंगे। मेरे हिसाब से टॉर्क तो बहुत सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर जो है वो थोड़ी और ज़्यादा हो सकती थी, ऑन पेपर में बात कर रहा हूँ, बट रियल लाइफ में मैंने आपको 0 to 100 इसीलिए सबसे पहले करके बताया कि इतनी बड़ी, इतनी भारी गाड़ी होने के बावजूद भी एकदम पॉइंट होती है डायरेक्शन में, तो मुझे कोई कमी नहीं महसूस जो है वो नहीं हुई है। और स्पेशली GLS एक कम्फर्ट
के लिए बनाई गई है कि आपको मैक्सिमम कंफर्ट दे पाए, उसके हिसाब से कार की ट्यूनिंग, इंजन की परफॉर्मेंस, सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया है। कोई दिक्कत परेशानी एज सच पावर परफॉर्मेंस रिलेटेड आपको नहीं आती। इवन तो 120 की स्पीड पे आप हो, अगर आपको ओवरटेक करना है ना, तब भी आपके पास में इतना पावर है कि आप अच्छी खासी बड़ी गाड़ियों को जो है वो ईजिली ओवरटेक कर पाओगे, चाहे वो कितनी भी स्पीड पे चल रही है। तो स्पीड का तो कोई वो नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो चलो इसी डिस्प्ले पे बताता हूँ मैं। अभी 120 की स्पीड पे मैं क्रूज़ कंट्रोल लगा देता हूँ। ओके, ये 120 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल लगाया। आरपीएम देखो 1600 आरपीएम पे मैं चल रहा हूँ। इंजन पे कोई लोड ही नहीं है। इंजन एकदम मतलब अपनी बोलते ना कि कंफर्ट जोन में इंजन भी, उस पर कोई वियर एंड टियर ज़्यादा नहीं होने, कोई स्ट्रेस नहीं आना है, उसकी लॉन्ग लाइफ जो है वो रहने वाली है। इंजन में ज़्यादा मतलब आपको खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि इंजन जो है आपकी बहुत ही कम आरपीएम पे चल रहा है, इतनी हाई स्पीड पे भी। इवन तो अगर मैं 150 क्रूज़ करता हूँ ना, तब इंजन 2000 आरपीएम पे पहुँचता है। नॉर्मली अगर मैं बताऊँ, जैसे 2000 सीसी के जो इंजन होते हैं वो लगभग 2000 आरपीएम पे पहुंच जाते हैं 120 की स्पीड के आसपास में। यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 की स्पीड पे 2000 आरपीएम पे पहुंचता है। 140 की स्पीड पे अगर आप है तो 1800 आरपीएम के आसपास में कार रैव कर रही होती है। बट इंडियन कंडीशन के हिसाब से 120 की स्पीड लिमिट ही अपने को दी हुई है नितिन सर ने। तो यहाँ पर अपने पास में जो स्पीड है उस हिसाब से गाड़ी बहुत ही कमाल तरीके से जो है वो चलती है। अब हाँ, माइलेज की बात मतलब पूछी है तो बता देता हूँ मैं। खैर GLS के ऑनर आई डोंट थिंक वो फ्यूल एफिशिएंसी का भी देखते होंगे, वो बेचते होंगे गाड़ी को कि जाओ फ्यूल अप करवा के लेके आ जाओ, टैंक फुल होना चाहिए। अब एक टैंक 90 लीटर्स का है और एक टैंक रेंज जो है वो गाड़ी की वो अराउंड आपको मिल जाती है 1100 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के आसपास में। अगर 120 की स्पीड पे आप क्रूज़ कर रहे हो, आराम से कार 12 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी आपको डीजल में डिलीवर कर देती है आराम से। मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये कम बता रहा हूँ मैं। मोस्टली मतलब ऐसा है कि अगर मैं इसको आराम से अच्छे से चलाऊँ 13-14 kmpl आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है अगर इस टाइप की रोड है और मैं क्रूज़ कंट्रोल पे चल रहा हूँ तो। बट हाँ, अगर आप सिटी ट्रैफिक में चलते हैं तो 8 to 10 kmpl जो है वो ये कार डिलीवर करती है डीजल में। पेट्रोल में नंबर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं जब पेट्रोल में चलाऊँगा, पेट्रोल के बारे में बात कर लेंगे। बट आपको मैं बता दूँ, वहाँ पर 6-7 kmpl आपको मिलता है सिटी में, और हाईवे पर आपको अराउंड 8-9 kmpl के आसपास की जो है फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर करती है। और दोनों ही इंजन पेट्रोल और डीजल में ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 3 लाख रुपये का डिफरेंस है। तो अगर आपकी हाईवे रनिंग मोस्टली है, आप हाईवे वगैरह पे क्रूज़ करते हो, आपकी गाड़ी चलती है, डीजल आप प्रेफर करो। डीजल भी बहुत साइलेंट है, डीजल की रॉर बहुत अच्छी है। अगर आप एक्सेलरेट करते हो तो मज़ा आता है आपको, इंजन चालू हो जाता है आपको पता नहीं चलता है। पेट्रोल ऑफ कोर्स वो उतना साइलेंट है कि वो इलेक्ट्रिक जैसा फील करता है, बट स्टिल अगर ऐसा है तो मेरे को पता नहीं, आई लव डीजल कार्स, दैट्स व्हाई आई एम अ डीजल हेड। आप डीजल जो है वो ऑप्ट कर सकते हो, बट इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपकी ज़्यादा रनिंग नहीं है, आपको मोस्टली सिटी ट्रैफिक में चलाना है, कम टाइम के लिए आपको कार मतलब लाइक कम ही चलती है आपकी गाड़ी, वीकेंड्स वगैरह पे कभी निकल गई, या बहुत ही कम फैमिली ट्रिप वगैरह के लगता है, तो फिर आप पेट्रोल पे आप जो है वो ऑप्ट कर सकते हो, वो सीन है। और नेक्स्ट सस्पेंशन की बात करते हैं। देखो, एयर सस्पेंशन इस कार के अंदर आते हैं और अच्छी राइड क्वालिटी उनकी है हाईवे इस टाइप पे अगर आप चल रहे हो तो। बट 21 इंचेस के व्हील्स हैं इस कार के अंदर, तो जो एलॉय व्हील्स हैं, जो व्हील्स की साइज़ बड़ी है, तो क्या होता है ना कि थोड़े बहुत भी पैच वर्क्स वगैरह हैं, एंडुलेशंस वगैरह हैं, तो वहाँ से गाड़ी निकली है ये आपको फील होता है। आपकी बॉडी को फील नहीं होता है, बट आपको सेंस जो है वो आ जाता है। मतलब आप जैसे चल रहे हो, आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ से गाड़ी निकली है, यहाँ एंडुलेशन था, यहाँ से पोटोल्स था। तो जो राइड क्वालिटी है ना, वो और स्मूथ होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगा। राइड क्वालिटी और ज़्यादा, क्योंकि ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, ये GLS है, इट्स एस क्लास ऑफ SUV, तो इससे मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि और बेटर हो सकता था। नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत मतलब लाइक कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं है, बहुत ही स्मूथली जो है वो ये कार चलती चली जाती है। अगर थोड़ा म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, आप अपनी फैमिली वगैरह के साथ में हो, बात कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा गाड़ी कैसे क्या जा रही है। बट हाँ, डेफिनेटली अगर थोड़े ख़राब रास्ते आते हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, वहाँ पर गाड़ी के अंदर बॉडी रोल वगैरह चीज़ें जो है वो फील होने लगती है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि जो स्लो मतलब ख़राब रास्ते हैं, जो स्लो स्पीड्स पे जब आप चलते हो तो थोड़ा बहुत जो है वो आपको फील होता है। हॉर्न पे बहुत कमाल पकड़ा हॉर्न जो है वो कार के अंदर आपको मिलता है। लिटरली ट्रक हटिया देखा आपने, वो कमाल तरीके से हॉर्न काम करता है, मज़ा आता है। अरे स्टीयरिंग पे तो हाथ है। इसका एडास लेवल 2 बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब सस्पेंशन का वही है, मैं बता रहा हूँ आपको, ख़राब रास्तों में थोड़ा सा बॉडी रोल वगैरह, एक्चुअली गाड़ी भी बहुत बड़ी है, ठीक है, तो वो है थोड़ा सा। और कुछ लोगों का रहता है वो ऑटोमेटिकली रेस करके चलाते हैं। यार, रेस करके आप तभी चलाओ जब आपको रिक्वायरमेंट है, आपको ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। जब रेस कर दोगे थोड़े से और स्टिफ जो है वो फील होंगे आपको सस्पेंशन। बट अगर आप मतलब
ऐसे नॉर्मली चल रहे हो, इस टाइप के अच्छे रोड्स हैं, गाड़ी को ऑटोमेटिकली वो खुद ही नीचे आ जाती है और उसको नीचे ही रहने दो, बिना फालतू में उसको ऊपर मत करो। वो स्टिफ कर देती है थोड़ी सी राइड क्वालिटी को भी, और ये जो नीचे रहती है बिल्कुल एकदम सॉफ्ट स्मूथ ग्लाइड करती हुई जो है वो निकलती है। बट अगेन 21 इंचज़ का क्या सीन था मैंने आपको वो बता दिया है। अब आपका डाउट आई होप सॉल्व हो गया होगा। एक क्वेश्चन पूछा था जो ई क्लास ओन करते हैं उन्होंने GLS का। अब डेली मैन्युअबिलिटी का एक डॉक्टर ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं डेली यूज़ के लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ। देखो यार, डेली यूज़ में अगर आपको जाना है आपके हॉस्पिटल या कहीं भी लाइक XYZ, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अपनी साइट पे जाना है, किसी को अपने फैक्ट्री पे जाना है, वो अगर डेली यूज़ के लिए इस गाड़ी को खुद चला के जाना आना चाहते हैं और उनके यहाँ पे रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब हाईवे वगैरह मोस्टली आपका ट्रैवल रहता है, घर से निकले 2-3 किलोमीटर बाद में हाईवे आ गया और ज़्यादा ऐसे ट्रैफिक जैम वगैरह नहीं है, डेफिनेटली आप कंसीडर करो। एक स्टेटस मेंटेन होता है आपका और आप कौन सी कार में मूव कर रहे हो फ़र्क पड़ता है अपने बिजनेस पे, तो डेफिनेटली आपको GLS ऑन करनी चाहिए। बट स्टिल अगर आपका ऐसा है कि बहुत ट्रैफिक में चलना है और मोस्टली आपको ही कार चलानी है, तो फिर मैं कहूँगा कि GLC आप ले लो। डेफिनेटली गाड़ी की साइज़ छोटी है, इंजन छोटा है, 2 लीटर का इंजन है वहाँ पर, 4 सिलेंडर यूनिट है, बट स्टिल वो डेली यूज़ के लिए, फैमिली यूज़ के लिए, वेकेशन पे जाने के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। बट अगर आपका ड्राइवर गाड़ी चलाता है, आपको पीछे बैठना है, आराम से GLS आप बुक कर सकते हो, डायरेक्ट बुक कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ, वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपका क्वेश्चन का आंसर, मतलब लाइक मैंने क्या कम्युनिटी पोस्ट करी थी, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कॉन्टेक्स्ट कि कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, एक कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पे करी थी कि मैं GLS एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे को बताओ कि क्या क्या क्वेश्चन आपके हैं दिमाग में, या किसी को परचेज करनी है तो कोई डाउट हो, तो वो सारे डाउट जो है मैं सॉल्व करते चल रहा हूँ रिव्यू के अंदर। और एक टैंक में 90 लीटर आता है, जैसे 1100-1200 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल जाती है। जो एक टैंक वाला क्वेश्चन भी आया था, मैंने वो भी सॉल्व कर दिया। नाइट ड्राइव रिव्यू इसके बाद कंटिन्यू होगा, वो आप लोग देख लेना। ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छी है, इवन दो फ्रंट में परफोरेटेड ब्रेक्स आ गए हैं, मतलब लाइक जो डिस्क रोटर है उसकी साइज़ बड़ी है और जो डिस्क कैलिपर है वो भी काफ़ी अच्छी बाइट्स जो है वो देता है, मज़ा आता है, मतलब आपको फील होता है कि हाँ गाड़ी एकदम कंट्रोल में चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इवन तो आगे कोई बाहर कार वगैरह आपकी आती है तो ईजिली जो है वो आपको यहाँ पर वार्निंग मिली जाती है, बिकॉज ADAS लेवल 2 यहाँ पर आपके पास में है। तो यही सारी चीज़ें हैं GLS की। पीछे वाली सीट का रिक्लाइन एंगल थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर होना चाहिए था। NVH की बात करते हैं, NVH बहुत अच्छा है, बहुत ही साइलेंट केबिन है। बाहर का हर एक ड्रामा, हर एक मतलब जितना भी केओस है सब बाहर रह जाता है, अंदर कुछ नहीं आता। एकॉस्टिक लेयर है, UV फिल्टर जो है वो लगा हुआ है, ग्लास पे UV रेज की हुई हैं, ऑलमोस्ट 99% जो भी हार्मफुल रेज हैं वो बाहर हो जाती है, अंदर आप बहुत ही आराम से बैठे हो। कभी सनस्क्रीन लगाना भूल गए हो तो आपकी कार जो है वो आपको सेफ रखती है, प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से जो बाहर से आती है। तो अगेन मतलब जो चीज़ के लिए आप खर्चा कर रहे हो ना, जो पैसा आप दे रहे हो उसका आपको रिटर्न जो है वो डेफिनेटली MB दे रहे हैं। और बाकी तो सभी चीज़ें सॉर्टेड है यार। अब ये बहुत सारे लोगों को रहता है कि हैप्टिक टच वगैरह है और यहाँ हाथ वगैरह लग जाता है। एक्चुअली मैंने इतनी बार ये मर्सिडीज़ चला ली और ऑलमोस्ट सभी स्टीयरिंग व्हील पे जो इस टाइप के टच आते हैं, तो मेरी आदत हो गई है, आपकी भी ऐसे आदत बन जाएगी। और हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होता है कि 120 की स्पीड बहुत जल्दी क्रॉस कर देती है, आपको पता नहीं चलता। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को लग ही नहीं रहा मैं 120 के आसपास क्रूज़ कर रहा हूँ, तो इस गाड़ी में स्पीड का पता नहीं चलता है। तो अभी तो मेरे पास 120 की स्पीड लिमिट है, बाकी पे तो 80-100 के आसपास ही है। तो वहाँ जब आप चलाते हो ना, तो 80-100 पे आप चलते हो, आपको लगता है बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा लगता है सिर्फ कार मूव कर रही है, दैट्स इट। मतलब थोड़ा 50-60 की स्पीड आपको फील होती है। तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी है और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आपको स्पीड फील नहीं होती है। बट हाँ, अगर जब आप कॉर्नर वगैरह पे टर्न कर रहे हो ना, इसके सस्पेंशन कोशिश करते हुए आपको फील होंगे जब आप ड्राइवर सीट पे होंगे कि गाड़ी को एक जैसा रहे, बट गाड़ी का वेट इतना ज़्यादा है और गाड़ी हाइटेड है, बड़ी SUV है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा बॉडी रोल जो है वो शो करती है, दैट्स इट। बट वो मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि आपकी जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो इधर या उधर हो रहे हैं या पीछे से कोई कंप्लेन कर रहा है, वो चीज़ बहुत अच्छी है। थर्ड रो में ऑफकोर्स बच्चे ही बैठेंगे, एडल्ट जो है वो नहीं बैठ सकते हैं। अगर हाँ छोटी ट्रिप पे जाना है, 5-7 लोग बड़े हैं, उस टाइम पे 50-100 किलोमीटर आपको जाना है, आप मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली आप कर लोगे। अदरवाइज़ पीछे बच्चे ही, छोटे बच्चे जो है 7-8 साल के, वो पीछे बैठ के अपना एन्जॉय जो है वो कर लेंगे, ये बात है। फ्यूल एफिशिएंसी अपन ने डिस्कस कर ली। अब चलो एक एक चीज़ बात कर लेते हैं। देखो, इंजन मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छा है, पावर डिलीवरी वगैरह कार को कंफर्ट के हिसाब से ट्यून करा गया है, बढ़िया है। सस्पेंशन की बात कर ली अपन ने, ब्रेक्स की बात कर ली, स्टीयरिंग की बात कर ली है। म्यूज़िक सिस्टम गाड़ी का बहुत अच्छा है। बोमस्टर का साउंड सिस्टम है, 13 स्पीकर, 590 वॉट्स के, कमाल साउंड मिलता है। बट स्टिल मेरे को ऐसा था कि एटलीस्ट 4D साउंड सिस्टम GLS में होना चाहिए था, तो नहीं है। सराउंड साउंड सिस्टम है, इट्स ओके, बट साउंड सिस्टम अच्छा है। AC की कूलिंग बहुत अच्छी है, स्क्रीन क्वालिटी टॉप नॉच, UI बहुत बढ़िया, कोई हैंग होने का, रुकने का कोई इशू नहीं है। हाँ, एक बस ये सनरूफ वाला जो स्विच है ना, ये थोड़ा सा ऐसे लगा कि मतलब ये
बहुत ज़्यादा यूज़ करके सॉफ्ट नहीं हो गया, वो वैसा वाला फील है। सिर्फ पर्टिकुलर ये नहीं है, मैंने पहले भी GLS एक्सपीरियंस करी, उसमें भी GLS में ये इस टाइप का ही सीन है। अदर देन दैट वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स आपको मिलती है, कमाल तरीके से काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। इल्यूमिनेशन वगैरह बहुत अच्छा रहता है सभी स्विचेस में, उसको भी आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। एम्बियंट लाइट रात में जो है वो बहुत अच्छी होती है। अब आप रात वाला रिव्यू जो है वो देख लो, रात में कैसा क्या रहा है माहौल, हेडलाइट्स वगैरह के थ्रोज वगैरह कैसे हैं, पीछे इंटीरियर एम्बियंस कैसा होता है, जो भी लाइट्स वगैरह हैं वो आप एक बार एक्सपीरियंस कर लो। आई होप मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाया हूँ, मैंने कोशिश पूरी करी है। स्टिल अगर मुझसे कुछ छूट गया ना, आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ लो, या इंस्टाग्राम पे पर्सनल जो मेरी आईडी है आयुष SSM वाली, उस पर मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। X7, हाँ सॉरी 1 मिनट और ले लूँगा मैं आपका। X7 से कंपेयर कर लेते हैं। देखो X7 में भी 3 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन मिलता है, अराउंड 335 हॉर्स पावर और 700 Nm का टॉर्क निकालती है। इसमें मैंने आपको बताया 362 bhp की पावर और 750 Nm का टॉर्क निकालती है। वो गाड़ी के अंदर आपको 12 bhp और 200 Nm का एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से। इसमें आपको अराउंड 20 bhp की पावर 200 Nm का एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से। डेफिनेटली गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बेस्ट जो है वो आपको रिस्पॉन्स करती है, नो डाउट वो भी अच्छी है, बट उसके एरोडायनामिक जो है वो थोड़े से ज़्यादा बेटर जो है वो मुझे फील होते हैं। बिकॉज जो इसका ड्रैग कोफिशिएंट है वो थोड़ा सा कम है, और इवन तो थोड़ी सी मतलब लाइक मतलब ऐसे कर्वी जो है वो एजेस वगैरह रखे गए हैं, और X7 जो है पीछे से टॉल बर्ड डिज़ाइन देती है, थोड़ी सी ऐसी उठी हुई है, उसका शेप आपको पता ही होगा ऑफ कोर्स, तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा ऐसे जो विंड ब्लास्ट वगैरह वो इसमें थोड़ा सा कम फील होता है कंपैरेटिवली X7 के। बाकी सारी बातें X7 की X7 के अंदर ही करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है, BMW का बैच चाहिए आपको, या यहाँ पर ऐसे 3 स्टार पॉइंटेड होते हुए आपको दिखे, डिपेंड्स अपॉन यू। और स्टिल अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करो या पर्सनल आईडी पे मेरे को आयुष SSM पे मैसेज कर दो, वहाँ पे अपन सॉल्व कर लेंगे। बाकी आई डोंट थिंक जो दूसरे राइवल्स जो लोग बोल रहे थे कि इससे कंपेयर कर दो, डिफेंडर 110 डीजल से कंपेयर कर दो, नहीं है यार कंपैरिजन। डिफेंडर कंप्लीटली एक अलग प्रोडक्ट है, उसको एक अलग तरीके से ट्यून करा गया है, अलग जगह उसको प्लेस किया गया है, वो एक अलग मार्केट है, ये एक अलग मार्केट है। अगर डिफेंडर और इसमें कंपेरिजन कर रहे हो तो पहले आप खुद क्लियर हो जाओ कि आपको एक रोबस्ट ऑफ रोडिंग करने के लिए रफ एंड टफ कार चाहिए, या एक आपको लाइक फैमिली ओरिएंटेड कंफर्ट कुकून सॉफ्ट स्मूथ ड्राइव के लिए एक कार चाहिए, एक SUV चाहिए, एक रोड प्रेजेंस चाहिए, एक ब्रांड टैग जो सबसे अलग आपको दिखाए रोड पे। तो डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या चाहिए, पहले वो क्लियर करो, उसके बाद में कार चूज़ करो। डिफेंडर इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नाइट ड्राइव रिव्यू कंटिन्यू करो। तो स्टार्ट करते हैं नाइट ड्राइव रिव्यू, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिमांड किया है आप लोगों ने, और मुझे भी करने में मज़ा आता है। सबसे पहले रियर सीट का मज़ा लेते हैं और देखते हैं कि रियर सीट कैसी फील होती है, कैसी वाइब देती है, तभी तो नाइट ड्राइव का मज़ा है। और यहाँ पर देख सकते हैं इल्यूमिनेशन काफ़ी बढ़िया है थ्रू आउट द केबिन, काफ़ी बढ़िया केबिन लाइट्स दी गई हैं। एम्बियंट बहुत ही बढ़िया होता है, लाइक एम्बियंस के मामले में मर्सिडीज़ टॉप नॉच। क्या एम्बियंट लाइट ये लोग यूज़ करते हैं, कितनी प्यारी इंटेंसिटी, लाइक फुल ब्राइटनेस पे भी आंखों को चुभती नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, इन लाइट्स को ऑफ करके। हेलो, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, व्हाई नॉट, डन। तो अब आप लोग देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुकून, कितना कम्फी वाइब जो है वो मिलती है। मतलब यहाँ पे बैठ के ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। चलो ठीक है, अब बातें जो हैं वो आगे बैठ के करें तो ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को, पीछे बैठने की आदत नहीं है ना। हाँ जी, तो यहाँ बैठते हैं, ठीक है, खुद से टर्न ऑफ। नाइस, मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है और यहाँ पे ये देखो पूरा वॉच बन गई उसमें, कितना मस्त लग रहा है। तो ये देखो इंटीरियर इसका पूरा कितना प्यारा, कितना बढ़िया लग रहा है ना। स्टीयरिंग आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और वेलकम फंक्शन है कार के अंदर, सीट स्टीयरिंग सब खुद से जो है वो एडजस्ट हो जाता है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ और लाइट्स भी जो हैं वो मैं ऑफ़ कर देता हूँ। डन है, सारी लाइट्स ऑफ, पीछे वाली लाइट्स को नहीं, ओके पीछे वाली लाइट्स भी ऑफ हुई, डन है। चलाते चलाते हर एक चीज़ों के बारे में ढंग से जो है वो बात करते हुए चलते हैं कि कहाँ पे क्या कुछ है और कैसा ओवरऑल वाइब जो है वो गाड़ी देती है रात में। और स्पेशली बात करेंगे हेडलैम्प्स की, बिकॉज डे टाइम में आप लोग ड्राइव कंफर्ट हर एक चीज़ के बारे में जो है वो देख चुके होंगे फॉर श्योर। और मैंने मोस्टली ऐसे रास्ते चूज़ करे हैं ताकि वहाँ पर मैं दिखा पाऊँ कि हाँ गाड़ी जो है हेडलैम्प्स कैसी परफॉर्म करती है कार की। ऑटो पे कर दी इसकी हेडलैम्प्स को, सेंट्रल लाइन,
पिन ड्रॉप साइलेंट। मेरे जैसे हो अगर आप भी, जिन्हें रात में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा ऐसे फैसिनेटिंग लगता है, तो और आप लोग भी मोस्टली जो है वो रात में ही ट्रैवल करते हैं, तो डेफिनेटली GLS में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। चलिए, इधर की लाइट मोस्टली जो है वो कभी कभी चालू होती है, बट आज वो भी बंद है। ओ ठीक है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। जब सस्पेंशन ऊपर होते हैं ना तो थोड़े से ज़्यादा स्टीफर साइड में ऐसे फील होते हैं। जब गाड़ी पूरी लोअर हाइट पे होती है ना तो थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो फील होती है। चलिए बात करते हैं ओवरऑल केबिन की और सभी चीज़ों के बारे में एक बार फिर से। देखो, केबिन सभी जगह इल्यूमिनेशन बहुत ही बढ़िया है। हर एक जगह जितने भी स्विचेज़ हैं और उनका इल्यूमिनेशन भी जो है मैं यहाँ से कम या ज़्यादा जो है वो कर सकता हूँ, तो मुझे कोई परेशानी एज़ सच होती नहीं है। और ईज़ी है, मतलब हर एक जगह आपको आपका हाथ चले जाता है। हर एक स्विच जो भी आपका मतलब काम है ना वो बहुत ही ईजीली, बहुत स्मूथली हो जाता है। हर एक चीज़ स्ट्रेस फ्री है। कोई भी चीज़ के लिए आपको ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो रात में भी नहीं करने पड़ते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। हाँ, बट ये जो इल्यूमिनेशन वाला स्विच है ना, इसके अंदर मतलब ऐसे एकदम फ्री प्ले है, तो थोड़ा सा वो जो वेट होता है ना स्विच को ऊपर या नीचे करने का, वो चीज़ होनी चाहिए थी। ठीक है, अब अभी मैं स्पीड ब्रेकर्स पे जान करके स्लो हो जाता हूँ, मतलब चुप हो जाता हूँ, ताकि आपको एग्जैक्ट जो साउंड जो थर्ड है वो सुनाई दे और आप लोग फील कर सको। अब इधर की जो है लाइट्स चालू है, कोई नहीं, अपन यू टर्न ले लेंगे। तो हेडलैम्प्स के थ्रोज बहुत ही बढ़िया हैं, कोई परेशानी एज़ सच नहीं है। बट मेरे साथ में ये है ना कि लाइक E-क्लास 450 जो आती है ना, उसमें आपको डिजिटल लाइट्स मिलती है। तो मेरे को मतलब एक वो होता है ना कि एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाती है, तो E-क्लास में मिलती है बट S-क्लास ही है SUV की, तो यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डिजिटल लाइट्स होनी चाहिए थी। एंड वो चीज़ यहाँ पर मिस है, बट जब नहीं है तो इट्स ओके। बट जो चीज़ है उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो कोई परेशानी मुझे नहीं है। मतलब ईजीली जो है वो हर एक चीज़ आगे रोड पे दिखती है। ये देखो, ईजीली जो है वो आप लाइक पेड़ ऊपर है तो, और मैं इस साइड में चल रहा हूँ तो इस तरफ की लाइट जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। आगे कार चल रही है, वहाँ पर कार की जगह जो है वो एक स्क्वायर बॉक्स सा बन रहा है, वहाँ पर लाइट जो है वो नहीं जा रही है। मतलब पीछे उसके मिरर में भी लाइट जो है वो नहीं जाएगी। तो ये सब चीज़ें बड़ी कमाल की जो है वो फील होती है। और मैं ख़राब रास्तों में भी रात में लेके गया हूँ, पतली पतली गलियों में लेके गया हूँ गाड़ी को, कोई परेशानी, कोई दिक्कत जो है वो नहीं आती है। थोड़ा सा पुल करते हैं। Oh my god, 3 liter inline 6, 360 horses, 750 Nm of torque। मज़ा सा आ जाता है। मतलब इतनी बड़ा एक ये बीस्ट है यार, और ये मेमथ इतनी स्पीड में जब मतलब इस किसी डायरेक्शन में जाता है ना, आय हाय हाय हाय, और क्या वो रॉर सुनाई देती है डीजल इंजन की, मज़ा आ जाता है। मतलब नेक्स्ट लेवल वाइब है इस गाड़ी के अंदर। और हाँ, रात में इसकी रोड प्रेजेंस भी बहुत बढ़िया है। और हर एक चीज़ है, लाइक ये आपका ऑटो डिमिंग IRVM बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये जो मिरर्स हैं, ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ में यहाँ पर ये वाला मिरर है। और आपको रात में जो आपका एडास के फीचर हैं, लेफ़्ट या राइट साइड में कोई है तो वो आपको वार्निंग जो है वो आ जाती है। पीछे वो देखो गाड़ी आ रही है, और इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी जो है वो व्यू कितना बढ़िया मिल रहा है। मतलब क्या सही जगह हर एक चीज़ जो है वो इंजीनियरिंग करी है मर्सिडीज़ ने। अब गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट पूरा जितना लो हो सकती है ना उतनी लो कर दी है। बट अगेन 21 इंचेस के व्हील्स हैं, तो थोड़े बहुत जो अंडुलेशंस वगैरह हैं या थोड़े से पैच वर्क वगैरह जो होते हैं ना वो फील होते हैं यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वो कंपनी नेक्स्ट जनरेशन में इम्प्रूव जो है वो कर सकती है। बट स्टिल ग्लाइड करती हुई निकलती है। अगर थोड़ा सा भी म्यूज़िक चल रहा होता है ना तो ये सब चीज़ों की आवाज़ बाहर से अंदर नहीं आती है। फिर ये अकॉस्टिक ग्लासेस वगैरह नेक्स्ट लेवल काम जो है वो कर देते हैं। आप जब डीपर देते हो ना पीछे, मतलब ये जो भी गाड़ियाँ चल रही है उनके पीछे पूरा ऐसे मतलब लगता है कि टॉर्च किसी ने चालू कर दी है, फुल मतलब इंटेंसिटी वाली। ये देखो, अब वो मुझे दिखाया है उसने जान करके, ठीक है, कि वो बाइकर जा रहा है, उसके पीछे लाइट नहीं है। और कुछ तो ऐसे है चीज़ें जो इतनी अच्छी कर दी, इतनी प्यार से हर एक चीज़ को कर दी ना, मतलब आपको वाइब आती है कि यार नेक्स्ट लेवल चीज़ है, नेक्स्ट लेवल काम यहाँ पर किया हुआ है, और आपने कुछ बहुत ही बढ़िया तगड़ा सा जो है वो परचेज़ करा है। तो मुझे कुछ शिकायत जो है वो एज़ सच नहीं है रात में ट्रैवल करने में।
और इसकी एम्बिएंट लाइट भी बहुत ही स्वीट, बहुत ही नाइसली, बहुत ऐसे ज़्यादा नहीं, बहुत ऐसे कम नहीं, जितनी होनी चाहिए उतनी प्लेस करी गई है। और जिस तरीके से प्लेस करी गई है, काफ़ी लग्जरी वाइब जो है वो यहाँ पर दे रही है। आई नो मैम बहुत ज़्यादा बार लग्जरी वर्ड यूज़ कर लिया, बट है लग्जरी तो यूज़ हो गई वो वर्ड, दैट्स इट। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।